सबसे पहले स्थान देंगे, उसके बाद फिर ग्रंथ का मंगलाचरण करेंगे। इस प्रकार से ये चलता है। ठीक है, तो अपन एक कहानी से शुरुआत करते हैं ना, कि आपको थोड़ा रुचि बनी रहे, तो रुचि उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, आवाज नहीं आया तो आप बता देना, किसी बारे कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लेना, संकोच नहीं करने का। अपन तो मान के चल रहे हैं किसी को कुछ नहीं आता, मेरे को भी कुछ नहीं आता है, तो मेरे को भी कोई क्वेश्चन होगा तो मैं भी पूछ लूंगा। ठीक है, तो अब अपन कहानी की शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये कहानी 2500 साल पहले की है। अब ये कहानी का छड़ाला से क्या संबंध और नमोकार मंत्र क्या संबंध है, समझ में आएगा। और कहानी से कुछ बोल रहा है विकास? अच्छा, ठीक है, मैं ऐसे रख लेता हूँ। ठीक है भाई, ठीक है। तो हाँ, अब कहानी क्या है, 2500 साल पुरानी है, तो उसका संबंध समझ में आएगा नमोकार मंत्र से क्या है, छड़ाला से क्या है। और बहुत से ऐसे प्रश्न रहते हैं जीव के, जिज्ञासु जीवों के, कि ये स्वाध्याय की परंपरा कहाँ से शुरू हुई, ज्ञान की परंपरा कहाँ से शुरू हुई, किसी ने अपने मन से लिख दिया तो मैं उसको क्यों मानूं, मैं अपने मन की चलूंगा, उन्होंने अपने मन की चलाई। तो अपन इस प्रश्नों का उत्तर ढूंढ लेते हैं, ताकि अपने कोई शंका नहीं रहे कि ये स्वाध्याय की परंपरा, शास्त्र की परंपरा, ज्ञान की परंपरा, शुद्ध की परंपरा कहाँ से शुरू हुई। ठीक है, तो आज से 2500 साल पहले की बात है। आज से 2500 साल पहले, मतलब समय का मल्लाह इतिहास की नौका को आज से 2500 साल पहले के किसी क्षणघाट पर लंगर डालने की अनुमति दे सके, तो हम उस युग में होंगे जहां भगवान महावीर की विराटता के सम्मुख संसार के समस्त वैभव, नशंस मानवीयता एवं रक्त पिपासु क्रूरता हाथ जोड़ हतप्रभ नतमस्तक खड़ी है। ये भगवान महावीर का यहाँ पे चरित्र चित्रण हो रहा है। भगवान महावीर कैसे थे, तो अपन ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि अपने को क्या है, नमोकार मंत्र का अर्थ करना है। तो जो जो भी मैंने बोला अभी, उसका अर्थ समझ में नहीं भी आया हो तो कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात की श्योरिटी, जब छड़ाला शुरू करूंगा तो बिना शब्द का अर्थ बतलाए आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। हर किसी से पूछूंगा समझ में आया कि नहीं। ठीक है, लेकिन अभी अपने छड़ाला शुरू ही नहीं किया, अभी तो अपन प्रस्तावना चल रही है अपनी। ठीक है, तो आज से 2500 साल पहले जब भगवान महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान मतलब क्या होता है, केवल ज्ञान का मतलब होता है, तो परिभाषा तो इसकी शास्त्रीय परिभाषा में बोल देता हूँ। पहले चतुर की परिभाषा बोल देता हूँ, फिर रेंचो की परिभाषा बाद में बोलूंगा। तो शास्त्रीय परिभाषा इसकी ये है केवल ज्ञान की, कि तीन ऐसा ज्ञान जो तीन लोकों के, तीनों कालों के समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को युगपद प्रत्यक्ष स्पष्ट जानता है, ऐसे ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। अब ये परिभाषा समझ में नहीं आएगी, कुछ चिंता मत करना। छह ढाल की चौथी ढाल में जब 5 ज्ञानों की चर्चा आएगी, तो उसमें ये चर्चा आएगी कि सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने एक एक काल प्रकट केवली भगवंता। तो अपन वहीं से, ये अब जारा वाले मंदिर में जाओगे तो ऊपर देखना ये लिखा हुआ है, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने एक काल प्रकट केवली भगवंता। ये केवल ज्ञान की परिभाषा है। अपन को ये समझ में नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, अपन सामान्य भाषा में समझेंगे अभी कि केवल ज्ञान मतलब क्या होता है। तो बच्चों को जो पढ़ाया जाता है ना, केवल ज्ञान मतलब क्या होता है, वो ये है कि केवल ज्ञान मतलब जो सर्वज्ञ, सर्वज्ञता ये एक जो ज्ञान है, ऐसा ज्ञान जो सब कुछ जानता है। सर्वज्ञ, सर्व प्लस ज्ञ, ज्ञ मतलब ज्ञान और सर्व मतलब सब कुछ, तो सब कुछ जानने वाला ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। मतलब भगवान को केवल ज्ञान वो लेके उत्पन्न नहीं हुए थे, लेके उनका जन्म नहीं हुआ था। उन्होंने 3 ज्ञान के साथ ही जन्म लिया था। मति शुद्ध अवधि है, 3 ज्ञान क्या होते हैं चौथे ढाल में आएंगे। उसके बाद उन्होंने विशेष तप साधना से चौथा ज्ञान प्राप्त किया, मुनि दीक्षा लेते से ही मन पर्याय ज्ञान, और फिर 5वां ज्ञान केवल ज्ञान उनको उसकी प्राप्ति हुई। तो केवल ज्ञान की जब प्राप्ति हुई तो वो सर्वज्ञ कहलाए। अब उनके ज्ञान से ऐसी कोई भी विश्व की बात नहीं है जो छुपती हो। जो भी पदार्थ के ज्ञेय हैं, जानने योग्य पदार्थ है, वो उनके ज्ञान में झलके, ऐसा उनका ज्ञान हो गया। समझ में आ रहा है इतना कि भगवान का ज्ञान कैसा हो गया, सर्वज्ञ, सर्वज्ञता लिए हो गया। अब उनके ज्ञान में ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं संसार का जो उनके ज्ञान में नहीं झलक रहा हो। ठीक है, ऐसे ज्ञान की प्राप्ति उनको हुई। कैसे हुई, क्या होता है ये ज्ञान, कैसे ऐसा हो सकता है कि जीव सर्वज्ञ हो जाए, कैसे ऐसा हो सकता है, तो ये अपन इसके उत्तर चौथी ढाल में अपन ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी तो अपन आगे बढ़ना है, कहानी को आगे तक ले जाना है अपने को। ठीक है, तो सर्वज्ञ हो गए वो। सर्वज्ञ मतलब इंग्लिश में समझ में आ रहा है तो ओमनी साइंट। ओमनी मतलब सर्व, सर्व और साइंट मतलब जानने वाला, ओमनी साइंट, सर्वज्ञ। अब सर्वज्ञ होने के बाद 66वें दिन गौतम गणधर की उपस्थिति में भगवान की पहली बार समूह शरण में दिव्य ध्वनि खिरी। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे केवल ज्ञान हुआ, अब जिसको कोई विषय ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो भीड़ लग जाती है। कोई ज्योतिषी हो छोटा मोटा तो भीड़ लग जाती है कि हमारा क्या होगा बताओ, ये करो वो करो। ठीक है, तो भगवान को तो केवल ज्ञान हो गया। तो समूह शरण की 12 सभाएं लगी, मतलब डिवाइन, समूह शरण मतलब डिवाइन प्रीचिंग हॉल, जहाँ पे भगवान का उपदेश खिरता है और जहाँ भगवान का उपदेश ग्रहण किया जाता है कि भी आपको सर्व की प्राप्ति हो गई है, तो अब आप क्या करो, उनको हमारे हित का उपदेश दो।
कि मैं कौन हूँ, संसार का स्वरूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे किस चीज की प्राप्ति करनी है, उस चीज की प्राप्ति कैसे होगी, क्या पथ है, क्या मार्ग है। तो क्योंकि भगवान के ज्ञान में तो कुछ छुपा ही नहीं है, तो जो वास्तविकता है वो भगवान बताएंगे आपको। वो भगवान आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको सर्वज्ञता की प्राप्ति हो गई, क्योंकि उनको वीतरागता की प्राप्ति हो गई है। अब समूह शरण में भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी, इसको दिव्य ध्वनि खिरी मतलब हित का उपदेश, भगवान का हित का उपदेश समूह शरण में खिरा। तो अब इस हित के उपदेश को गौतम गणधर आदि गणधरों ने 48 मिनट के अंदर अंदर ही 12 अलग अलग अंगों में संकलित किया। 12 अलग अलग अंगों में इसको संकलित किया। ऐसे प्रत्येक अंग को एक अंग कहते हैं, इसलिए ये जो श्रुत है, जो भगवान का ज्ञान है, इसको जिनवाणी कहते हैं। और क्योंकि जिनेन्द्र भगवान की वाणी है और क्योंकि 12 अलग अलग अंगों में संकलित हुई, इसलिए इसको द्वादशांग भी कहा जाता है। ठीक है, तो अपन द्वादशांग भगवान के केवल ज्ञान में झलका, इसको हम द्वादशांग के रूप से वर्तमान में जानते हैं। अब ये कहानी तो यहाँ तक की है, लेकिन कहानी आगे बढ़ानी है एक्चुअली, मेरे को छलाला से जोड़ना है इसको। ठीक है, और आपको कुछ प्रश्न रहते हैं, उसका उत्तर देना है यहाँ से। अब जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ, गौतम गणधर जब स्वयं आचार्य बने, तो गौतम गणधर ने उनके शिष्यों को मौखिक रूप से ही ये शिक्षा प्रदान करी। ठीक है, उस समय लिखने की परंपरा होती तो थी, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि स्मरण शक्ति ऐसी थी कि पूरा का पूरा जो भी भगवान ने बताया है, भगवान महावीर ने बताया समूह शरण में, वो पूरा का पूरा सभी को जो गणधर है वहाँ प्रमुख, उनको स्मरण में रहता था। फिर वो उनके गणधर से उनके शिष्य को वो ज्ञान आया, उनके शिष्य से उनके शिष्य को ज्ञान आया। तो इस प्रकार ज्ञान की जो परंपरा, श्रुत की परंपरा, एक दिए से दिए जलाने की परंपरा की भाई एक दीप से दूसरा दीप जला, दूसरे दीप से तीसरा, इसी प्रकार ज्ञान के एक दीपक से, केवल ज्ञान के एक दीपक से दूसरा ज्ञान का दीपक जला। फिर जब वो आचार्य बने तो उन्होंने उनके शिष्य को समझाया, फिर वो जब आचार्य बने तो उन्होंने उनके शिष्य को समझाया। इस प्रकार की परंपरा 500 वर्षों तक रही। भगवान महावीर का केवल ज्ञान हुआ, उसके बाद 500 वर्षों तक ये परंपरा मौखिक रूप से रही, इसलिए इसको श्रुत भी कहते हैं। श्रुत मतलब केवल ज्ञान, जिनवाणी के ज्ञान को जो है श्रुत ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि श्रुत मत का एक अर्थ सुनना भी होता है, क्योंकि सुनने पर चली है परंपरा। ठीक है, तो 500 वर्षों तक तो कोई ग्रंथ लिखा नहीं गया। 500 वर्षों बाद फिर आचार्य धड़सेन हुए। आचार्य धड़सेन को जब ज्ञान था, तब उनको ऐसा लगा कि अब क्या है, पंचम काल का, कलयुग का प्रारंभ हो चुका है और लोगों की स्मरण शक्ति जो हीन होती जा रही है। अब पंचम काल क्या होता है, कलयुग क्या होता है, ये अपन छठा की पहली ढाल की अंतिम लाइन में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जब स्मरण शक्ति क्षीण होने लगी, मतलब याददाश्त कमजोर होने लगी, मेमोराइज नहीं कर सकते थे। भगवान ने तो जो ज्ञान बताया उसका जो आप देखोगे कितना उसकी महिमा है, तो वो जिनवाणी की जो जयमाला उसमें पढ़ लेना, पहला आचार अंगो बखानो, फिर उसमें सूत्र बता रखे कितना वॉल्यूम था उसका। तो वॉल्यूम था, वो धीरे धीरे सिमटता गया, लोगों को याद नहीं रहता रहा वो, तो जो प्रयोजनभूत बातें वो याद रहने लगी बस। आचार्य धड़सेन जो आचार्य 500 साल बाद भगवान महावीर के, उनको भी कुछ प्रयोजनभूत बातें याद थी, बाकी सारा ज्ञान विलुप्त हो गया, विस्मृत हो गया। तो आचार्य धड़सेन ने बोला यदि मेरी भी समाधि हो जाएगी तो ये जो ज्ञान है ये भी विस्मृत हो जाएगा, तो इसको क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं, क्योंकि लिखा रहेगा तो ज्यादा समय तक रहेगा, टिका रहेगा। यदि नहीं लिखा रहेगा तो लोगों की स्मरण शक्ति इसी क्षीण हो रही है, तो ये ज्ञान भी जो है विलुप्त हो जाएगा पूरा। तो उन्होंने क्या करा, अपने 2 शिष्य को बुलाया और उनसे बोला कि आप, उनको ज्ञान दिया और बोला कि आप इसको अब लिपिबद्ध करो। उसके पहले शास्त्र लिखे ही नहीं गए थे। भगवान महावीर के केवल ज्ञान के 700 साल बाद तक भी शास्त्र लिखे ही नहीं गए थे, दूसरी शताब्दी में। फिर आचार्य धड़सेन हुए दूसरी शताब्दी, सेकेंड एडी, मतलब 500 बीसी में तो भगवान महावीर हो गए। उसके बाद 200 एडी में जब ये हुए, तब 200 एडी में आचार्य धड़सेन ने अपने शिष्यों को शिक्षा दी। उन्होंने शिष्यों से बोला कि आप ये जो भगवान महावीर से ज्ञान मिला है, जो बच गया, जितना बचा है उतना तो लिखो, यही प्रयोजनभूत है अपने को। तो प्रयोजनभूत मतलब काम का है। तो उन्होंने वो ज्ञान, उन्होंने जो ग्रंथ था वो, मतलब जो ज्ञान था, लिपिबद्ध किया। अब बतलाना इसमें ये है, 2 बातें हैं कि पहली बात ये है कि वो जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है षट खंडागम, और वो षट खंडागम पहला लिखित उपलब्ध ग्रंथ है। मतलब उपलब्ध ग्रंथों में सबसे पहला ग्रंथ की बात करें तो अपन नाम लेंगे षट खंडागम का। किसने किसने रचना की है? आचार्य धड़सेन के शिष्य आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतवली ने। ठीक है, अब ये क्यों बता रहे हैं कहानी कि देखो नमोकार मंत्र की क्या महिमा है। नमोकार मंत्र से मंगलाचरण किया था अपन ने, और अपन ने बोला था कि नमोकार मंत्र के बारे में थोड़ा सा बेसिक अपन जानकारी हासिल करेंगे, फिर अपन छटाला शुरू करेंगे। जब ये सूत्र लिखने की परंपरा शुरू हुई षट खंडागम से, आचार्य भूतवली और आचार्य पुष्पदंत के द्वारा, जो कि आचार्य धड़सेन के शिष्य थे भगवान महावीर के केवल ज्ञान होने के 700 साल बाद, तब उन्होंने षट खंडागम के पहले अध्याय के पहले पेज पे, पहली लाइन में, पहली पंक्ति में, पहले श्लोक में नमोकार मंत्र को स्थान दिया।
मतलब सबसे पहले यदि कोई मंत्र लिखा गया, पहले में कोई श्रुत लिखा गया, पहले में जिनवाणी सबसे पहले जो लिखी गई, सबसे पहली चीज नमोकार मंत्र लिखी है कि आज भी उपलब्ध खंडागम उसके मंगलाचरण में नमोकार मंत्र, मतलब ऐसा बिरले कोई ग्रंथ होगा जिसके मंगलाचरण में नमोकार मंत्र है। ठीक है, तो नमोकार मंत्र की रचना कहाँ से हुई, कोई प्रश्न पूछे तो वर्तमान में जिस रूप में उपलब्ध है नमोकार मंत्र, ये इस रूप में छठ खंडागम नाम के ग्रंथ में उपलब्ध है, जिसकी रचना आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली ने की। इतना क्लियर है? तो अपन आगे चलते हैं। कोई प्रश्न किसी को इसमें समझ में आ रहा है? क्या क्या समझाया आप अपन ने, क्या क्या समझा? भगवान महावीर को केवल ज्ञान होने के बाद, मतलब सर्वज्ञता होने के बाद, उनकी दिव्यधनी खिरी, मतलब मोक्ष मार्ग का उपदेश मिला लोगों को। 700 साल तक वो मोक्ष मार्ग का उपदेश तो श्रुत परंपरा में चला। 700 साल बाद आचार्य धरसेन ने इसको लिपिबद्ध करवाया उनके शिष्यों से। इस ग्रंथ में लिपिबद्ध करवाया और पहला लिखित उपलब्ध ग्रंथ है, इसका नाम छठखंडागम है और उसके मंगलाचरण में नमोकार मंत्र को स्थान दिया है। इस प्रकार से ये नमोकार मंत्र पहला लिखित रूप में सबसे पहले छठखंडागम मिलता है। हाँ, नमोकार मंत्र जिस रूप में वर्तमान में उपलब्ध है, आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली ने, भूतबली है, भूतबली ने लिखा है। ठीक है, अब भूतबली, आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली, बली, हाँ बली, आवली, पुष्प, हाँ भूतबली। ठीक है, अब ये एक्चुअली जिस रूप में वर्तमान में उपलब्ध है इस रूप में तो उन्होंने लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो नमोकार मंत्र ये सिर्फ 1800 साल पुराना है। ये अनादि अनिधन मंत्र ऐसा कहते हैं। तो अभी तो अपन ने कहा कि अभी 1800 साल पहले लिखा है, तो फिर एक तरफ कह रहे हो अनादि अनिधन मंत्र, तो दो विरोधाभासी बातें कैसे है? तो मैंने ये बोला है कि आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली ने इस रूप में लिखा है, लेकिन मंत्र तो उसके पहले से मौजूद था। अनादि अनिधन मंत्र, अनादि प्लस अनिधन, अनादि मतलब अनादि काल से और अनिधन मतलब हमेशा अनंत काल के लिए रहेगा, ऐसा ये मंत्र है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में जिस रूप में मिला है आर्या छंद में, 33 अक्षर में, 58 मात्राओं में, ये इस रूप में छठ खंडागम में मिला है। इसके अलावा छठ खंडागम के पहले भी एक शिलालेख है उदयगिरी की गुफाओं में, उड़ीसा में आती शायद गुफा है, उसमें हम हाथी गुफा है, राजा खारवेल का उसमें शिलालेख है। उसमें भी मतलब आज से कितने साल पुराना, 2200 साल पुराना। तो शिलालेख में भी ये नमोकार मंत्र लिखा है, लेकिन इस रूप में नहीं है। वहां लिखा है नमो अर्यंताणम नमो सौ सिद्धाणम, इतना बोल के उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया है। लेकिन हाँ, ये आर्य, अच्छा, तो ये हो गया नमोकार मंत्र के बारे में। अब ये किस छंद में लिखा गया है, किस भाषा में लिखा गया है, बहुत जल्दी जल्दी अपन करेंगे इसको, क्योंकि अपना विषय ये नहीं है। ठीक है, ये नमोकार मंत्र संस्कृत भाषा में नहीं लिखा हुआ है, नमोकार मंत्र प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। प्राकृत तो संस्कृत एक सी लगती है, लेकिन एक ही भाषा नहीं है, अलग अलग भाषा है। प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है और एक छंद, एक विशेष प्रकार के छंद में लिखा हुआ है। छंद मतलब क्या होता है, जैसे पोएटिक फॉर्मेशन होती है ना, तो उनको छंद में लिखा जाता है। जैसे दोहा, ये अपन कबीर के दोहे पढ़े थे, तो दोहा एक विशेष प्रकार का छंद है। इसमें मात्राएं होती है, जैसे एक छंद है तो उसमें 4 चरण है। 4 चरण मतलब जहां जहां पॉज दिया जाता है ना, तो एक चरण बोलते हैं। मतलब पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर, ऐसे 4 क्वार्टर है इसमें। तो नमोकार मंत्र में भी 4 चरण है। जहां आपने पॉज दिया, जहां कॉमा लगाया, ठीक है, उसको एक चरण बोला। ठीक है, तो 4 चरण दोहे के। ठीक है, जैसे ई विधि थाड़ो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नाशे कर्म जो आठ। तो ये दोहा है। दोहा मतलब इसमें विशेष प्रकार की छंद रचना है, जिसमें पहले 4 चरण हो गए। ठीक है, कौन 4 चरण हो गए, ई विधि थाड़ो होए के ये पहला, प्रथम पढ़े जो पाठ ये दूसरा, धन्य जिनेश्वर देव तुम तीसरा, नाचे कर्म जो आठ ये 4। तो इस प्रकार के 4 चरण इसमें भी है नमोकार मंत्र में। लेकिन छंद जो है वो दोहा नहीं है, छंद है आर्या। तो दोहा छंद अलग है, आर्य छंद अलग है। अब छंदों में रचना में अंतर क्या हो, डिटेल में बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। आप इसका ध्यान रखो कि मात्राओं के हिसाब से, स्वर के हिसाब से, व्यंजन के हिसाब से, युति के हिसाब से, लय के हिसाब से, मात्रा और वर्ण के हिसाब से छंदों में भिन्नताएं होती है। तो दोहा जैसे छंद है तो उसमें 13-11 इस प्रकार की मात्राएं। आर्य जो छंद है इसमें भी विशेष प्रकार से मात्राएं अलग अलग रहती है। तो इसमें जो मात्राएं हैं 12, 15, 12, 18 इस प्रकार से मात्राएं हैं इसके अंदर। पहले चरण 12, फिर 18, फिर 12, फिर 15 इस प्रकार से मात्राएं रहती है। तो एक विशेष प्रकार का आर्य छंद में इतना क्यों बता रहा हूँ कि आर्य छंद है, उसका एक ही कारण है बस, कि बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप वीडियो आते हैं कि नमोकार मंत्र 50 धुनों में, नमोकार मंत्र 25 धुनों में। भैया ऐसा है कि ये चूंकि मंत्र है, मंत्र जिस प्रकार से उच्चारण इसका किया जाना चाहिए उसी प्रकार से करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी अपन इसका उच्चारण कैसे भी कर ले। ठीक है, तो इसका उच्चारण आर्य छंद में लिखा हुआ है, तो आर्य छंद का जैसा उच्चारण किया जाता है वैसे ही नमोकार मंत्र का उच्चारण करना है। अब इसमें 4 चरण है, 5 चरण नहीं है। 4 चरण है मतलब नमो सिद्धार्णम के बाद पॉज नहीं देना है, नमो सिद्धार्णम और नमो आर्याणम साथ में बोलना है।
नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोए सव्वसाहूणम। ये जिस तर्ज में बोला है इसी तर्ज में इसका उच्चारण किया जाता है। और ये ऐसा नहीं कि मैं अपने घर से निकाल के लाया हूँ, ये आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य विशुद्ध सागर जी, ये इसी प्रकार से इसका मेरे को जिन्होंने सिखाया था विकास भैया, वो खुद भी इसी प्रकार से उच्चारण करते हैं। ये आर्य छंद का उच्चारण इस प्रकार से होता है। जितनी भी आर्य छंद की जितनी भी गाथा है ना, तो ऐसा नहीं कि नवोग्रह मंत्र आर्य छंद में लिखा, जितनी भी गाथा उनका उच्चारण ऐसे ही होता है। जैसे द्रव्य संग्रह का मंगलाचरण है, जीवम जीवम दव्वम जिणवर वस हेण जेणणी दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सौवदा सिरसा। तो ये आर्य छंद में लिखी हुई है। तो एक ही बात, अब जितना जितना भी बोला समरी ये है कि ये प्राकृत भाषा में आर्य छंद में लिखा हुआ है, इसलिए इसको इस धुन में ही बोलना है कि नमो सिद्धाणम और नमो आर्याणम के बाद पॉज पॉज ही देना है, कॉमा नहीं लगाना है। ठीक है। यदि आप प्रिंट भी करवाते हैं अपने घर में नमोकार मंत्र, तो ऐसा नहीं कि नमो रेंताणम ऊपर फिर सिद्धाणम दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में आर्याणम, ऐसा नहीं करना है। वो नमो रेंताणम फिर नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम एक ही लाइन में आएगा, फिर नमो वज्रायणम फिर नमो लोहे सर्वसावणम ऐसा आएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आर्या छंद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये इसी प्रकार से बोलना है। अब आते हैं अपन नमोकार मंत्र के सबसे महत्वपूर्ण विषय पे। मात्राएं हो गई, अक्षर हो गई, ये सब आप विशेष रूप से जानना है तो आप जान लेना। नमोकार मंत्र के और भी नाम है, जैसे हमने प्राकृत नमोकार मंत्र बोला, संस्कृत में नमोकार मंत्र बोलेंगे, हिंदी में नमस्कार मंत्र बोलेंगे। लेकिन ठीक है, अपन तो अपन उसके अर्थ पे आते हैं सीधे सीधे। ठीक है, ज्यादा टाइम अपन लेंगे नहीं। नमोकार मंत्र का क्या अर्थ है, ये अर्थ का विशेष ख्याल होना चाहिए, नहीं तो क्या अपन पढ़ते चले जाएंगे और अर्थ का ख्याल नहीं है तो ये कोई विशेष उपलब्धि नहीं होगी किसी भी बात की। ठीक है, नमोकार मंत्र का क्या अर्थ है, यहाँ से शुरू करते हैं अपन। तो ये जैसा बोला कि प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, तो प्राकृत भाषा में पहली बात तो न का उच्चारण नहीं होता है, जहां जहां भी न है वहां न पढ़ना है। ठीक है, त थ द ध न नहीं पढ़ना है, नल का त ठ ड ढ न पढ़ना है। ठीक है, तो न होते ही नहीं प्राकृत भाषा में, तो प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है इसलिए न। नमो, पहला शब्द है नमो। अब ये नमो है, ये एक्चुअली नम म के बाद विसर्ग लगा हुआ था। ठीक है, म के बाद मैं आपको बताता हूँ, विकास तो देख नहीं पाएगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो, म के बाद विसर्ग लगा हुआ था। ठीक है, ये दिख रही है ना स्क्रीन, तो ये दिख रही है ना स्क्रीन, समझ में? ओके, एक आध कंफर्म कर दो कोई मुझे, स्क्रीन दिख रही है, दिख रही है इसमें? ठीक है, तो ये न मह ये संस्कृत में है, और ये ण मह ये प्राकृत में है। समझ में आ रहा, दिख रही है ना स्क्रीन? तो ये जो नमः, अरे किसी आवाज भी नहीं आ रही, दिख रही है? किसी ने बोला क्या? दिख रही है स्क्रीन, दिख रही है? अनम्यूट करो, अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा, किसी आवाज नहीं आ रही है मेरे को। दिख रही भाई, दिख रही है। हाँ, चलो बढ़िया। तो अब ये जो विसर्ग लगा हुआ है ना, ये विसर्ग जो है ये इसको ग्रामर के रूल के हिसाब से ये ओ हो जाता है। तो विसर्ग चला गया, उसकी जगह ओ की मात्रा आ गई। ठीक है, विसर्ग चला गया, इसकी जगह ओ की मात्रा आ गई, तो ये नमः का नमो बना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो नमः मतलब नमो। और उसके बाद आया है अरिहंताण। हाँ, ये जो विसर्ग था, विसर्ग का ओ, विसर्ग का है ना, ओ की मात्रा लग गई इसमें। हाँ, तो नमो बन गया ये। तो इस प्रकार से नमो हुआ। अब नमो के बाद अगला शब्द है अरिहंताणम। अरिहंताणम क्या है ये? अभी ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अरिहंत प्लस इसमें आणम प्रत्यय है। आणम प्रत्यय कब लगता है? अकारांत पुल्लिंग के चतुर्थ विभक्ति के बहुवचन में प्राकृत भाषा में आणम प्रत्यय लगाया जाता है। वापस से बोलता हूँ, विभक्तियां पढ़ी थी अपन ने, सब साथ में पढ़ी थी अपन ने एक ही क्लास में। तो उसमें अपन ने संस्कृत में पढ़ा था 7वीं क्लास में। ठीक है, क्या पढ़ा था संस्कृत में? विभक्तियां चलती है, विभक्तियां चलती है, बहुवचन होता है उसमें, और कर्ता ने कर्म को कर्ण से अपादान के लिए विभक्तियां थी उसमें। ठीक है, तो इसमें अरिहंत, इसको प्लूरल प्लूरल बनाना है, बहुवचन बनाना है। तो अपन एक बहुवचन बनाना है, चतुर्थी विभक्ति लगानी है, तो विशेष प्रकार का प्रत्यय लगेगा, वो है आणम प्रत्यय। अरिहंत प्लस आणम, अरिहंताणम। अब अरिहंताणम लिखा तो उसका मतलब क्या है? बहुवचन है इसलिए अरिहंतों, एक अरिहंत नहीं, सभी अरिहंतों,
बहुवचन आ गया, अरिहंतों, तो अरिहंताणम में आया अरिहंतों, और आणम प्रत्यय लगाया, चतुर्थ विभक्ति का प्रत्यय लगाया है, तो इसका मतलब है कौन सी विभक्ति लगी फिर, कर्ता ने, कर्म को, करण से, इसके बाद आता है के लिए, मतलब अरिहंतों के लिए। क्या अर्थ हुआ नमोकार मंत्र का, अरिहंतों के लिए नमस्कार है, अरिहंतों को नमस्कार नहीं है। अगर नमोकार मंत्र का अर्थ पूछे तो क्या अर्थ है, अरिहंतों को नमस्कार है, ऐसा अर्थ नहीं है नमोकार मंत्र का, ग्रामर के हिसाब से तो नहीं है कम से कम। अब आप बोलो भाव वासना हो जाए वो अलग बात है, लेकिन अर्थ जो है वो अरिहंतों के लिए नमस्कार है, सिद्धों के लिए नमस्कार है, साधुओं आचार्यों के लिए नमस्कार है, उपाध्यायों के लिए नमस्कार है, और लोक के सभी साधुओं के लिए नमस्कार है, ये इसका अर्थ है। ठीक है, अब ये तो इसका अर्थ हो गया। अब इसमें दो तीन बातें बहुत जल्दी हम क्विकली देख लेते हैं कि अरिहंत कौन है, सिद्ध कौन है, आचार्य कौन, उपाध्याय कौन है, साधु कौन है, क्योंकि किनको नमस्कार किया, क्यों नमस्कार करूं, नमस्कार नहीं करूंगा तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा, और नमस्कार करूंगा तो क्या सुधर जाएगा, जिन्होंने नमस्कार किया उनका क्या भला हो गया, और जिन्होंने नहीं किया उनका क्या बुरा हो गया। ये प्रश्न दिमाग में उठना चाहिए कि मैं क्यों नमस्कार कर रहा हूँ, ये कौन है जिनको मैं नमस्कार करता हूँ रोज सुबह उठ के। ऐसा दिमाग में प्रश्न उठना चाहिए, जिज्ञासा नहीं उठ रही है तो फिर अभी मतलब बेसिक भी क्लियर नहीं हो रहे हैं। जिज्ञासा उठना चाहिए कि अरिहंत कौन है। तो अब क्या है, अरिहंत की परिभाषा अपन अलग अलग प्रकार से दे सकते हैं। अपन को क्या, अभी तो आज पहले दिन है, और अरिहंत की परिभाषा तो इसमें आएगी, छड़ाला में आएगी आगे, अरिहंत और सिद्धों में अंतर भी आएगा। सकल निकल द्विविध परमात्म तिनमें घाति निवारी, श्री अरहंत सकल परमात्म लोका लोक निहारी, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मतलब वर्जित सिद्ध महंता, तेहे निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। ये अरिहंत की परिभाषा आ गई है, और इसमें आगे आचार्य उपाध्याय साधु की परिभाषा भी छठी ढाल में विशेष रूप से आ जाएगी। षटकाय जीवन अनंत से लेके आगे तक भगवान को केवल ज्ञान प्रकट होने के पहले तक जो भी वर्णन है वो सब आचार्य उपाध्याय साधु का ही है। तो फिर भी अपन थोड़ा सा हम वर्णन एक एक लाइन का देख लेते हैं। अरिहंत कौन है, ये अगर कोई से पूछे, कोई अपने से पूछे अरिहंत कौन है, तो उन्हें पता होना चाहिए ना कि तुम नमोकार मंत्र का इतना महिमा मंडन करते हो, तो कौन है अरिहंत, बताओ तो सही हमको। तो अरिहंत कौन है, अरिहंत वो है जो गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निज स्वभाव साधन द्वारा चार घातिया कर्मों का नाश कर अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए, जिनके अनंत दर्शन में समस्त पदार्थों का सामान्य अवलोकन हो रहा है, जिनके अनंत ज्ञान में इस लोक के एवं परलोक के समस्त द्रव्यों की समस्त पर्याय प्रत्यक्ष स्पष्ट झलक रही है, जो प्रति समय अनंत 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 सुख का वेदन करते हैं, और जो ऐसे सामर्थ्य को धारण किए हुए हैं, जिनके वचनों से लोक में धर्म तीर्थ प्रवर्तता है, जिनके नाम से ही अनेक प्रकार के अतिशय देखे जाते हैं, और जिनका सेवन तो जगत के उत्तम पुरुष जैसे चक्रवर्ती गणधर और सुरों के भी उत्तम पुरुष स्वधर्म आदि अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए करते हैं, ऐसे अरिहंत भगवान के लिए मेरा नमस्कार है। इतनी बड़ी परिभाषा याद रखने की जरूरत आपको अभी नहीं है, याद होने वाली भी नहीं है। आपको पढ़ना है तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पहले पेज पे दी हुई है, वहां से आप पढ़ लेना, पहले दूसरे पेज पे वहीं से ये परिभाषा मैंने सुनाई है आपको। ठीक है, अब इतनी याद नहीं रहेगी तो याद क्या करना है, बच्चों को जो याद करेगी आती ना वो याद करेंगे अपन। ओके, बच्चों को जो परिभाषा याद कराई जाती है वो परिभाषा अपन याद करेंगे। बच्चों को क्या परिभाषा याद की जाती है, भगवान कौन होते हैं, भगवान वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं। ये पाठशाला में परिभाषा याद कराई जाती है, ये याद करनी है, रोज चलेगी परिभाषा। भगवान कौन होते हैं, भगवान कैसे होते हैं, भगवान वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं। सर्वज्ञ तो क्या होता है तो बताया ही था अभी, जिस सबको जाने वो सर्वज्ञ, तीन लोगों के तीनों कालों के समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को जो जानते हैं वो सर्वज्ञ, जो त्रिकालदर्शी हैं, जो ओमनीसाइंट हैं, जिनके ज्ञान में सब कुछ झलकता है, वो सर्वज्ञ। हमारे भगवान कैसे हैं, हमारे भगवान सर्वज्ञ है। और हमारे भगवान कैसे हैं, हमारे भगवान वीतरागी। वीतरागी बच्चों को परिभाषा बताई जाती है वीतरागता की, वो क्या है कि बीत गया है राग जिनका, वो वीतरागी। और राग मतलब क्या होता है वो अपन देखेंगे बाद में। बाकी राग की परिभाषा बच्चों को जो बताई जाती है वो ये है कि पर पदार्थों में अच्छा लगने का परिणाम इसको राग कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे भगवान कैसे होते हैं, अरिहंत कैसे हैं, वीतरागी, सर्वज्ञ, और साथ में एक विषय और भी जोड़ेंगे, क्योंकि अरिहंत इसलिए कि वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, हित का उपदेश देते हैं।
इसलिए भगवान के 3 विशेषण याद रखना, आप कुछ याद रहे नहीं रहे इस क्लास से, भगवान के 3 विशेषण याद रखना कि जो वीतरागी हैं, जो सर्वज्ञ हैं, वही भगवान हैं। इसके अलावा संसार में कहीं भगवत्ता पाई नहीं जाती। वीतरागो परो देवो न भूतो न भविष्यति। वीतरागता से अन्यत्र कहीं देवत्व न हुआ है, न हो सकता है। जो क्षुत् पिपासा जरांतक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्त स प्रकीर्त्यते। जो 18 दोषों से, हाँ बोलो, आवाज लगा हुआ है ना हेडफोन, कुछ बोलना है क्या विकास? आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करो, अनम्यूट अनम्यूट। हाँ आवाज एक मिनट पायल बोल रही है, एक सेकंड रुकना आप। हाँ एक सेकंड जिया जी रुकना आप। हाँ पायल बोलो। हाँ 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 इनका प्रश्न है, हाँ इनका प्रश्न है कि भैया आपने बिल्कुल ऐसी चोट कर दी है हमारी आस्थाओं पे कि हम तो भगवान को चोरी समझ रहे थे और आपने बोल दिया कि जो वीतरागी सर्वज्ञ भगवान है, और हम रामायण में तो कुछ और ही बता रहे हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको भी भगवान का दर्जा दिया गया है, तो कि भगवान है कि नहीं है, इसका विशेष उत्तर छड़ाला की दूसरी ढाल में दिया जाएगा। ठीक है, ये सर्वज्ञ है कि नहीं, इसका उत्तर भी छड़ाला की दूसरी ढाल में दिया जाएगा। ये सर्वज्ञ है कि नहीं, इसकी पुष्टि बड़े आराम से बिल्कुल हाथ पे रखे आंवले के समान स्थिति स्पष्ट हो जाए, इसी स्थिति से उत्तर दिया जाएगा कि सर्वज्ञ है कि नहीं। छोटी सी कथा मैं बता देता हूँ आपको उत्तर देने के लिए, प्रसंग मेरा है नहीं इसलिए मैं ज्यादा लंबा एक ही लाइन में उत्तर दे दूंगा इसको। भस्मासुर की कथा सुनी होगी आपने। यदि कोई सर्वज्ञ होता जीव तो ऐसा आशीर्वाद नहीं देता कि खुद की जान के लाले पड़ जाते। इसलिए ये मान्यता छोड़ देना कि सर्वज्ञता थी उनमें, ये सर्वज्ञता है उनमें। ठीक है, अपन विशेष व्याख्या दूसरी ढाल में करेंगे इसकी। ठीक है, इनका प्रश्न समझ में आया ना, उसको उत्तर भी दे दिया मैंने कि भैया ये ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश हनुमान ये सब, अब हनुमान तो फिर है, बाकी ब्रह्मा विष्णु गणेश महेश ये है कि नहीं सर्वज्ञ। तो ये देनागम में तो इसका विशेष निषेध क्या है, छड़ाला की दूसरी ढाल में ग्रहित मिथ्यात्व में इसको लिया है। अपन वही देखेंगे इसको, अभी इसकी विवेक्षा अभी वक्त नहीं आया है इसका करने का। ठीक है, प्रश्न था इसका, उसका उत्तर दे दिया। भगवान कैसे होते हैं? भगवान वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं। वीतरागता और सर्वज्ञता के अलावा कहीं भगवत्ता होती नहीं, इससे जो अपनी मान्यताएं हैं तो आप देख लेना है कि मैंने इसको भगवान माना हुआ है, ये वीतरागी है कि नहीं, ये सर्वज्ञ है कि नहीं, इसका राग बीता कि नहीं बीता। हमको नाम से मतलब नहीं है, हमको बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या इनको स्वाधीन कहो, हमको नाम से कोई मतलब नहीं। हमको पैगंबर नाम के भगवान ला दो और वो वीतरागी सर्वज्ञ तो पूजा करने को तैयार है, और हमें सरागी महावीर ला दो तो हम पूजने को तैयार नहीं। हमको जो नमोकार मंत्र है इसमें किसी व्यक्ति विशेष का नमस्कार नहीं किया हमने, इसमें अरिहंतों का नमस्कार किया जिनमें वीतरागता सर्वज्ञता है। ऐसे सब सारे जीवों का नमस्कार, ऐसा नहीं कि भगवान महावीर को नमस्कार करेंगे, नहीं, जिसमें वीतरागता है जिसमें सर्वज्ञता है वो हमारे लिए अरिहंत है, वो हमारे लिए पूजनीय, उनको मेरा नमस्कार है। ये तो अरिहंत हुए सिर्फ ना, और साथ में आप एक और विशेषण जोड़ देना अरिहंत में। अब ये विशेषण स्थूल रूप से जुड़ेगा, वैसे आप सूक्ष्म रूप से बाद में देख लेंगे क्या विवक्षा है इसकी। स्थूल रूप से मतलब कुछ अपवाद रहेंगे इसमें कि अरिहंत जो है वो हित का उपदेश देते हैं, सभी अरिहंत देते हैं ऐसा भी नहीं है, लेकिन हाँ अरिहंत जो सशरीरी है और हित का उपदेश प्राय देते हैं। सिद्ध कौन है? आप कुछ बोल रहे थे जिया जी, चले गए वो। हेलो, हाँ जिया जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं आपकी आवाज कट कट के आ रही है। जिया जी स्क्रीन भी नहीं आ रही, कुछ दिख भी नहीं रहा है। क्या कुछ दिख नहीं रहा है? हाँ, और वो आवाज भी बार बार कट रही है। नहीं आवाज तो, तुम बाहर आए हो ना थोड़ा सा। हमको तो क्लियर आ रही है भैया आवाज, क्लियर आ रही है आवाज। हाँ टिल्लू को तो आ रही क्लियर, विकास को भी शायद क्लियर। आप म्यूट कर लो माइक, और जो ज्यादा है तो ये अपना तो शायद विकास नहीं कर रही, दिख रहा पायल, विकास की पायल कहाँ है? पायल उधर है, उस पे उधर है टिल्लू। हाँ ये लगा रखा ना, उनके लिए लगा रखा है। म्यूट कर लो भाई, म्यूट कर लो सब लोग। इको आता है ना। तुम्हारा जिया जी का फोन भी डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, पता नहीं क्यों, ये सिग्नल की प्रॉब्लम लग रही है मेरे को।
तो ये देखते हैं अपन, तो कुछ दूसरा अरेंजमेंट तो देखेंगे अभी। चलो आगे चलते हैं अपन। अब सिद्ध कौन है? अरिहंत तो होगा जो वीतरागी सर्वज्ञ और हित का उपदेश देते हैं। अरिहंत ये परिभाषा छड़ाला में आगे आएगी, इसलिए मैं विशेष नहीं दे रहा हूँ। सिद्ध भगवान वो है जो गृहस्थ वना त्याग कर मुनि धर्म का अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा चार घातियां कर्मों का नाश कर काल अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए, फिर काल में कुछ आगे जाके चार घातियां कर्मों का नाश करके भी लोक के अग्रभाग में अशरीर रूप में विराजमान हुए। ऐसे सिद्ध भगवान के लिए मेरा नमस्कार है। आचार्य कौन है? जो गृहस्थ बना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन में तत्पर रहते हैं। और आचार्य के लिए विशेषण ये है कि आचार्य के तीन प्रमुख काम हैं, जो शिक्षा दीक्षा और प्रायश्चित देते हैं। जो संघ के नायक हुए हैं वे आचार्य हैं। ठीक है, और एक शब्द में याद करना है तो जो अपने ज्ञान दर्शन के आचरण में लीन रहते हैं वो आचार्य हैं। उपाध्याय कौन है? जो विशेष ज्ञान के क्षयोक्षम से संघ में पढ़ने पढ़ाने का कार्य करते हैं। मतलब और इसकी एक परिभाषा ये भी सुनने में आती है कि जो जिनको संपूर्ण द्वादशंग का ज्ञान है, और वर्तमान में फिर कौन है? उपाध्याय भी। तो फिर कोई भी नहीं जिसको वर्तमान में संपूर्ण द्वादशंग का ज्ञान है। तो वर्तमान में जितना भी श्रुत उपलब्ध है, उस श्रुत जो पाठी है उनको उपाध्याय की संज्ञा दी जाती है। मतलब संघ में पढ़ने पढ़ाने का काम मुख्य रूप से उपाध्याय किया करते हैं। ठीक है। साधु कौन है? अब जो भी मुनि बच गए आचार्य उपाध्याय को छोड़ के, वो सब साधु है, तो मुनि है। जो आत्मा का मनन करे वो मुनि, जो आत्मा का अध्ययन करे उपाध्याय, जो ज्ञान दर्शन का आचरण करे वो आचार्य, जो अपने समस्त कार्यों को सिद्ध करके कृत्य कृत्य हो गए वो सिद्ध, और जिन्होंने अपने विकारी अरि रूप शत्रुओं का हंत कर दिया, नाश कर दिया, वो अरिहंत। ऐसी भी परिभाषाएं हैं इसकी। अब अपन आगे चलते हैं, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि छड़ाला शुरू नहीं हुई और अपना ये चला जा रहा है। ठीक है, तो ये नमोकार मंत्र का थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि ये बताना जरूरी है, नहीं तो उपेक्षा नहीं कर सकते हम ना। महामंत्र है, ऐसा कहा जाता है, अनादि अनिधन मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है। तो इसलिए नमोकार मंत्र की और महिमा जैसे आपने सुनी होगी। अनम्यूट करो, अनम्यूट। हाँ बोलो, अनम्यूट करो, बोलो। हाँ हाँ, तो ये इनका प्रश्न है। हाँ समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया। आपका प्रश्न ये है इनका पायल का कि अरिहंत तो हमने नमस्कार किया जिस ऑर्डर में, उसमें अरिहंतों को पहले, अच्छा प्रश्न है कि पहले अरिहंतों को नमस्कार किया और सिद्धों को नमस्कार किया। तो सिद्ध तो अरिहंत से बड़े हैं, तो पहले अरिहंतों का नमस्कार क्यों किया? पहले सिद्धों को नमस्कार करना चाहिए था। इसका एक स्टैंडर्ड उत्तर है। उत्तर बहुत बड़ा दे सकते, मतलब उत्तर बहुत बड़ा है, मैं शॉर्ट में दूंगा। उत्तर इसका ये है कि देखो, एक कबीर का एक दोहा था, गुरु गोविंद संग खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ऐसा है कि जब अरिहंत और सिद्ध साथ में हैं तो भले ही सिद्ध बड़े हों, लेकिन हमें जिनसे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, हमारे लिए पूजनीय वो पहले हो जाते हैं। तो हमें ज्ञान की प्राप्ति हमें को किसने बतलाया कि ये सिद्ध हैं? हमें अरिहंत ने बतलाया था कि ये सिद्ध हैं। इसलिए हमारे ऊपर उपकार चूंकि अरिहंत का ज्यादा है, इसलिए हम सिद्ध के पहले अरिहंतों को नमस्कार करते हैं। ठीक है, हमारे ऊपर अरिहंतों का उपकार सिद्धों से ज्यादा है, इसलिए हम नमोकार मंत्र पहले अरिहंत को नमस्कार किया है, फिर सिद्धों को नमस्कार किया है। ठीक है, जिसका उपकार ज्यादा होता है उसका महिमा मंडन किया जाता है। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? क्या? हाँ, तो अब क्या है, सिद्ध एक मिनट, पायल का एक और प्रश्न है कि अरिहंत भगवान को आपने बोला शरीर सहित है, सिद्ध भगवान शरीर रहित क्यों होते हैं? अब ये शरीर जो है ना, ये इसकी जरूरत नहीं है जीव को। जीव का अस्तित्व शरीर के बिना भी पाया जाता है। ये जैसा नहीं कि शरीर रहेगा तो आत्मा रहेगी, और शरीर खत्म हो जाएगा तो आत्मा खत्म हो जाएगी। आत्मा की जब शुद्ध अवस्था प्रकट हो जाती है, तो वो शुद्ध अवस्था जब प्रकट हो ही गई है तो शरीर की जरूरत क्या है फिर? ये अरिहंत भगवान 14वें गुणस्थान के अंत में अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। उसके बाद उनके नाम कर्म जिसके उदय से शरीर की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो नाम कर्म रहते ही नहीं है, इसलिए उसके उदय रूप शरीर की भी प्राप्ति होती नहीं है, इसलिए वो अशरीरी होते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा हुआ आप प्रश्न पूछते हैं। आपका प्रश्न ये एक तो ये था कि सिद्ध शरीर रहित क्यों होते हैं, दूसरा प्रश्न ये था कि क्या सिद्धों का जन्म, मेरे को इधर बताना पड़ रहा है एक्चुअली आपका प्रश्न, क्योंकि इनको आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि ये, हाँ, तो ये इनका एक और प्रश्न है कि क्या सिद्धों का जन्म नहीं होता है क्या? तो ऐसा है कि भाई ये
तीर्थंकरवाद की संस्कृति है, अवतारवाद की संस्कृति नहीं है। यहाँ भगवान जन्मते नहीं है कि भगवान को किसी ने श्राप दे दिया। अभी रामायण में आएगी, जो रामायण सागर की रामायण है ना, इसमें भी प्रसंग आएगा कि भगवान विष्णु को एक ऋषि ने श्राप दे दिया कि भैया आपको आना पड़ेगा जमीन पे और आपको ये सारे मतलब भगवान पे श्राप दे दिया, मतलब कैसी बात है। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा था कि बहुत प्रसंग आएंगे इसमें, आपको वो कुछ है ही नहीं इसमें। तो भगवान विष्णु को श्राप दे दिया एक ऋषि ने कि आपको जमीन पे आना पड़ेगा और आपको जमीन पे अब भोगना पड़ेगा और पति का वियोग सहन करना पड़ेगा। ठीक है, तो भगवान को भी जमीन पे आना पड़ेगा फिर वो श्राप के बदले कारण। तो भगवत्ता कहाँ रही फिर, सर्वशक्तिमान कहाँ रहे, अनंत वीर्य कहाँ रहा, अनंत सामर्थ्य कहाँ रहा यदि ऐसा हो गया तो। फिर प्रसंग ये नहीं था, आपने प्रश्न पूछा। आपके प्रश्न का उत्तर ये कि यार ये तीर्थंकरवाद की संस्कृति है, अवतारवाद की संस्कृति नहीं है। इसका मतलब ये कि अवतार भगवान अवतरित नहीं होते हैं, यहाँ तो सामान्य मनुष्य जन्म लेते हैं और अपने कर्मों से भगवत्ता प्राप्त करते हैं। तो सिद्ध भगवान भी जो सिद्ध बने थे तो रेडीमेड सिद्ध नहीं थे, उन्होंने पहले सामान्य मनुष्य की तरह जन्म लिया, सामान्य मनुष्य की तरह जन्म लिया, फिर वो उन्होंने मुनि दीक्षा अंगीकार की, मुनि दीक्षा अंगीकार करने के बाद आचार्य उपाध्याय बने, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सीधे अरिहंत पद को प्राप्त किया, तीर्थंकर पद को प्राप्त करे, ये भी कोई जरूरी नहीं है। अरिहंत पद के बाद उन्होंने सिद्ध पद को प्राप्त किया। ये ऑर्डर है भगवान बनने का। जीव को भगवान बनना है तो कैसे बने, सबसे पहले क्या करें वो हम देखेंगे आगे। मैं बोलूंगा सबसे पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करें, तो आप बोलो सम्यक दर्शन क्या होता है, तो तीसरी डाल में आएगा। बाकी सम्यक दर्शन प्राप्त करें, फिर एक देश व्रतों का अंगीकार करें, फिर सकल व्रतों का अंगीकार करें, फिर अपने आचरण में उत्तरोत्तर शुद्धता लाए परिणामों में। उसके बाद छपक श्रेणी में आरूढ़ होकर सारी कषायों को 10वें गुणस्थान के अंत में विध्वंस करके 12वें गुणस्थान में प्रवेश करके अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट करके आयु पूर्ण होने पर 14वें गुणस्थान के बाद सिद्धत्व की प्राप्ति की जाती है। ये मोक्ष मार्ग है। एक लाइन में ये मोक्ष मार्ग बतलाया मैंने आपको, लेकिन इसको भी व्याख्या ऐसी करेंगे नहीं क्योंकि छड़ाला में ये तो बतलाया है, तो इसकी व्याख्या छड़ाला में आएगी। ठीक है, अपन अभी तो आपको प्रश्न का उत्तर आपको शायद मिल गया होगा कि सिद्ध भगवान जन्म तो साधारण मनुष्य जैसा ही हुआ था, लेकिन फिर अरिहंत बने, अरिहंत के बाद फिर वो सिद्ध परमेष्ठी के रूप में विराजमान हुए। इनको परमेष्ठी भी बोला जाता है, परम पद में जो स्थित हैं उनको परमेष्ठी, इसलिए पंच परमेष्ठी हमारे होते हैं। यही लोक में मंगल है, ये लोक में उत्तम है, इसलिए ये लोक में शरण भूत है। इसके अलावा संसार में कहीं और शरण नजर आ रही है अभी, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु और केवली प्रणीत धर्म के अलावा यदि संसार में कोई अभी और अन्य शरण नजर आ रही है कि नहीं ये शरण है भी है, तो इसका मतलब अभी सिद्धांत पक्का नहीं हुआ है। क्योंकि आचार्य का स्वरूप समझ में आ जाए, अरिहंतों का स्वरूप समझ में आ जाए तो संसार में कुछ और शरणभूत लगेगा ही नहीं, सिर्फ ये शरणभूत लगेगा। अभी पहली पंक्ति में छड़ाले की पहली पंक्ति पढ़ेंगे, अपने को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी वहां पे। ठीक है, तो ये नमोकार मंत्र के बारे में थोड़ा सा अपन ने वर्णन किया। नमोकार मंत्र की महिमा असीम है, उसकी अपन ज्यादा चर्चा करेंगे नहीं क्योंकि लेकिन सब लोग रामायण देख रहे हैं अभी, तो रामायण में 2 प्रसंग आते हैं नमोकार मंत्र, बहुत सारे प्रसंग आते हैं मतलब ऐसे तो। बाकी 2 महिमा वाले प्रसंग हैं कि पद्म रुचि सेठ ने एक बेल को नमोकार मंत्र सुनाया, तो उसके प्रताप से वो जो बेल है वो आगे जाके सुग्रीव हुआ, और वो पद्म रुचि सेठ जो है वही आगे जाके रामचंद्र जी वो भगवान हुए। और जटायु नाम के गिद्ध को भी जब मरणासन्न था तब रामचंद्र जी ने नमोकार मंत्र सुनाया, तो उसके प्रभाव से वो जटायु गिद्ध पक्षी भी, वल्चर भी, वो भी देव हुआ। तो ऐसे बहुत सारे नमोकार मंत्र की महिमा है कि नमोकार मंत्र का और प्रमाण सागर तो बहुत ही गजब प्रसंग सुनाया था। मैं एक मिनट सुना देता हूँ, बस वो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपको याद आ गया तो सुना देता हूँ। बहुत ही गजब प्रसंग था वो भी। एक बार क्या हुआ, एक शावक ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो ट्रेन के कंपार्टमेंट में एक अघोरी बाबा टाइप आ गए, तो उन्होंने बोला है कंपार्टमेंट खाली करो ट्रेन का। तो सब लोग तो डर के चले गए उनसे, लेकिन अपने जे शावक से बैठे रहे। तो अघोरी बाबा ने उनको बोला कि समझ में नहीं आ रही क्या, तो बोले नहीं मैं तो नहीं होगा, मैंने तो सीट मेरी रिजर्व है, मैं क्यों उठूं अपने स्थान से। तो उन्होंने बोला मैं तुमको ऐसा मंत्र दूंगा कि तुम मर जाओगे अभी ऐसा। तो बोले मैं डरता नहीं हूँ किसी से। तो जो अघोरी बाबा है ना, उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया, ठीक है, और इधर जो बैठे हुए थे शावक, इन्होंने नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू किया। और वो जो अघोरी बाबा जो मंत्र पढ़ रहे थे वो ऐसा मंत्र था, उसको कुछ नाम बताया था उन्होंने कि वो ऐसा मंत्र था कि जिसके ऊपर वो मंत्र सिद्ध करते हैं उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, लेकिन यदि वो सामने वाले की मृत्यु नहीं हुई तो पलट के खुद ही की मृत्यु हो जाती है, ऐसा मंत्र था वो। तो जब इन्होंने पढ़ा, श्रावक नमोकार मंत्र पढ़ा, तो अघोरी बाबा का मंत्र पलट के उन्हीं पे असर कर गया और उन्हीं की मृत्यु हो गई, अघोरी बाबा की मृत्यु हो गई। मतलब ये ऐसा नमोकार मंत्र का सामर्थ्य है। ये सब प्रमाण सागर जी ने कहानी पर शंका समाधान में सुनाई थी कि ये पलट के आ गया मंत्र, मतलब उन पे पलट के असर हो गया। तो ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। अपन तो फिर आगे बढ़ते हैं, उनको चमत्कार को चमत्कार देख के नमस्कार नहीं करना है, आपको निर्णय से नमस्कार करना है। क्या ये जैन धर्म में चमत्कार पे नमस्कार करने वाला है कुल परंपरा से
धर्म को मानने वालों का धर्म नहीं है, ये तो निर्णय करके धर्म को मानने वालों का धर्म है कि हाँ भैया जो बताया जा रहा है इसके अलावा कहीं और सत्य हो ही नहीं सकता है, सत्य यही है, इसी प्रकार है, अन्यथा नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये। हाँ, पिल्लू कुछ बोल रहा है क्या? पिल्लू कुछ बोल रहा है क्या? नहीं नहीं कुछ बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं कह रहा है कुछ नहीं, चमत्कार का नमस्कार, मतलब चमत्कार का नमस्कार करता है आजकल आदमी। हाँ हाँ, नहीं तो चमत्कार को नमस्कार, वो तो चमत्कार करना बहुत आसान है एक्चुअली। म्यूट कर दे भाई, माइक म्यूट कर दिया अगर नहीं बोलना हो ना माइक। हाँ ठीक है, आवाज इको होती है। तो क्या चमत्कार को नमस्कार करने बहुत चमत्कार दिखाना बड़ा आसान है, चमत्कार में कोई विशेष दम नहीं है। अपन जब थोड़ा जंतरों का स्वरूप देख लेंगे तब समझ में आएगा भी, पहली हाल में जंतरों का स्वरूप आएगा ना तो वहाँ पे समझ में आएगा कि किस प्रकार चमत्कार संसार में पाए जाते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है चमत्कार दिखाना, दिखाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं। तो ये नमोकार मंत्र की महिमा हुई। नमोकार मंत्र जब बोले तो भाववासना होनी चाहिए कि अरिहंत का स्वरूप कैसा है, सिद्धों का कैसा है, जो भी बताया मैंने। अरिहंत का स्वरूप वितरागी सर्वज्ञ, मैंने बोला है बार बार आएगी क्योंकि मैं छोड़ूंगा नहीं। अरिहंत जो है वो वितरागी सर्वज्ञ, ये बार बार बोलूंगा मैं। उसका एक कारण है, वो कारण दूसरे डाल में समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी तो मैं बोलूंगा कि अरिहंत जो है भगवान जो है वितरागी सर्वज्ञ है, इसके अलावा भगवत्ता कहीं होती नहीं है। यदि मान्यताओं में है तो निकाल देना कि ये भगवान है और लेकिन वितरागी नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। भगवान है सर्वज्ञ नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। भगवान है मतलब वितरागी है, भगवान नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है ये भगवत्ता के लिए। ठीक है, अब अपन यहाँ से एक ग्रंथ का शुभारंभ करते हैं। आज कब तक चलेगा मुझे पता नहीं, पिछली बार जब मैंने पढ़ाया था तो पूरा 1 साल चला था। मैं अभी आज ही बता देता हूँ कि मैं आज पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये दूसरी बार पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले मैं दिल्ली में पढ़ाया था ये ग्रंथ, तो पूरा 1 साल चला था और सैटरडे संडे की क्लास होती थी और कौन घंटे की क्लास थी और पूरा 1 साल इसको इतना। लेकिन ये 1 साल चले, ऐसा इतना लंबा ग्रंथ भी नहीं है, लेकिन हमने खूब अच्छे से पढ़ा और सबको बहुत मजा आया, सबको बहुत रुचि आई, सबको आनंद आया। तो हमने पूरा 1 साल तक इस ग्रंथ को चलाया वहाँ पे। ठीक है, तो अभी कितना चलेगा मुझे पता नहीं, तो आपकी रुचि पर कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोग इंटरेस्टेड है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो भी नया ग्रंथ प्रारंभ करते हैं तो उस ग्रंथ के बारे में थोड़ी सी बातें, ग्रंथ परिचय इसको बोलते हैं ना, कि ग्रंथ शुरू कर रहे हैं तो ग्रंथ का परिचय देते हैं पहले, ये ग्रंथ क्या है, इसकी क्या महानता भी आपको समझ में आएगी, क्यों बोला जाता है छह ढाला पढ़ने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं इसका नाम ही क्या है, इस ग्रंथ का नाम है छह ढाला। छह ढाला। ठीक है, अब मैंने आपको एक्चुअली पीडीएफ फॉरवर्ड किया था, वो आप खोल लेना। ठीक है, अभी तो खैर आज जरूरत लगेगी नहीं अपने को, लेकिन कल से अपन वो पीडीएफ खोल लेना। ठीक है, तो उसमें ग्रंथ का नाम लिखा हुआ है छह ढाला। ढाल होती है ना, शत्रुओं से लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है वो ढाल है। ठीक है, तो वो ढाल में आ की मात्रा लगा दी, ढाला बन गया। और नंबर 6, छह ढाला, ये इस ग्रंथ का नाम है। अब इस ग्रंथ का नाम छह ढाला क्यों है, तो ढाल का क्या मतलब होता है कि शत्रुओं से बचने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो ढाल है। तो ये यहाँ पे छह ढाला दे दी, मतलब शत्रुओं से बचने के लिए 6 ढालों का उपयोग करना है वो आपको। पहले तो ये समझ में आया कि अपने शत्रु कौन है, तो अपन ढाल का उपयोग भी करें। अभी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अपन ने किसको शत्रु मान के रखा है और वास्तव में कौन शत्रु है। इसका विशेष वर्णन तो अपन आगे करेंगे, लेकिन क्योंकि मैं ये बोलूंगा कि हमारे कर्म हमारे शत्रु हैं, मिथ्यात्व हमारा शत्रु है, बहुत से लोगों को हो सकता है बात समझ में नहीं आए। ठीक है, तो अपन आज पहली क्लास है तो अपन ये बोलेंगे कि जो दुख है, दुखों से बचने के लिए पंडित जी ने अपने को 6 ढाल दिए। संसार के दुखों से बचना हो यदि हो जीव को, जिसकी इच्छा हो, इसको नहीं बचना तो कोई बात ही नहीं, जिसको दुखी हो रहना उसको कोई बात ही नहीं, जिसको सुखी होना है, जिसको संसार के दुखों से बचना है, उसके लिए ये 6 ढाल पंडित जी ने अपने को दी है। तो 6 ढालों का उपयोग करना है और क्या करना है, फिर संसार के दुखों से बचना है, बस और कुछ नहीं, यही प्रयोजन है। इसके अलावा दूसरा प्रयोजन ही नहीं है। हमको दुखों से बचना है, हमको कोई मतलब नहीं धर्म से, हमको कोई मंदिर जाने से, हमको कोई स्वाध्याय से, हमको तो क्या सुखी होने से, हम तो क्या स्वार्थी हैं, हमको तो सुखी होना है। आप सुखी होने का मार्ग बतलाओ, आपको ये मत बतलाओ कि ये व्याकरण ये है और ये हाथ से, ये सब हमको नहीं है। हमको तो सुखी होने का मार्ग आप बतलाओ। तो भगवान सुखी होने का मार्ग ही आपको बतला रहे हैं। हित का उपदेश मतलब आत्मा के हित का उपदेश मतलब सुख की प्राप्ति का उपदेश, मतलब सुख कहाँ है, उसकी प्राप्ति कैसे की जाती है, और दुख कहाँ है, उनसे कैसे बचा जाता है। दुख कहाँ है, उनसे कैसे बचा जाता है, इसको समझ में आ गया तो सुख कहाँ है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है ये भी समझ में आ जाएगा। इसलिए दुखों से बचने के लिए 6 ढालों का उपयोग यहाँ पे करना है अपने को, इसलिए इस ग्रंथ का नाम 6 ढाला है। ठीक है, अब 6 क्यों ढाल है यहाँ पे, तो उसका उत्तर यह है कि एक्चुअली जो इसमें स्टाइल है, मतलब पोएटिक स्टाइल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो
जिसे मैंने आपको बताया छंद रचना होती है, आर्य छंद बताया, जैसे नमोकान होता है आर्य छंद में होता है, दोहा छंद होता है, वैसे ही ये छड़ाला में भी 6 अलग अलग प्रकार के छंदों में इसकी रचना की है, इसलिए इसका नाम छेड़ाला है। जैसे पहली ढाल चौपाई में लिखी है, तो वो चौपाई में एक विशेष वस्तु का वर्णन किया, विषय वस्तु का वर्णन किया, ठीक है। तो वो चौपाई में पहली ढाल लिखी है, दूसरी ढाल फिर आगे आगे की ढाल अलग छंदों में लिखी है, जैसे कुछ एक रोला में लिखी है, एक पद्धरी में लिखी है ना, एक वसंत पद्धरी में लिखी है, और भी 3 अलग अलग छंद में ढाल लिखी है। तो टोटल 6 छंदों में ढाल पूरी छड़ाला लिखी हुई है। 6 प्रकार के छंद है। पहली ढाल में चौपाई चलेगी, दूसरी ढाल आएगी तो अलग छंद चलेगा, इस प्रकार। इसलिए इसका नाम छेड़ाला की 6 प्रकार के छंद है। इसमें आया समझ में ग्रंथ का नाम छेड़ाला क्यों है? 6 प्रकार के छंद हैं, इसके नाम 6 है। और दुखों से बचने के लिए पंडित जी ने ढाल दी है अपने को। जिन जीवों को दुखों से बचना है वो इस ढाल का उपयोग करें, और जो अपने ऊपर दुर्ग आक्रमण कर रहे हैं, कर्म आक्रमण कर रहा है, मिथ्यात्व आक्रमण कर रहा है, विकारी भाव आक्रमण कर रहे हैं, संसार आक्रमण कर रहा है, लोलुपता आक्रमण कर रही है, वासना आक्रमण कर रही है, विषय दशाएं आक्रमण कर रहे हैं, उनसे बचने के लिए ये 6 ढाले हैं। यदि मतलब इन शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपको इतना समझ में आ रहा है ना कि दुखों से बचने के लिए 6 ढाल है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम 6 ढाला है। इसके रचयिता कौन हुए? दूसरा प्रश्न, ग्रंथ परिचय चल रहा है यहाँ पे। पहला प्रश्न ये था कि ग्रंथ का नाम क्या है? छड़ाला। छड़ाला क्यों है? 6 प्रकार के छंद हैं, वो दुखों से बचने के लिए ढाल है, इसलिए छड़ाला। मैं बार बार रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। अब छड़ाला शुरू हो गई है, रिवीजन बार बार होता रहेगा, ठीक है। बार बार आपको ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आया, किसी को समझ में नहीं आया, किसी को 2 बार में समझ में आया, किसी को 3 बार में समझ में आया, इसलिए अपन बार बार रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। तो ग्रंथ परिचय में पहला प्रश्न ये था कि छड़ाला ग्रंथ का नाम क्यों है? तो अपन ने समझा कि 6 प्रकार के छंद की इसके में रचना है, इसके 6 नाम है इसका। और कर्म रूपी शत्रुओं से या दुखों से बचने के लिए इस युद्ध भूमि में ढाल होती है, वैसे ये ढाल है, इसलिए इसका नाम 6 ढाला है। इसके रचयिता कौन है 6 ढाला के? अब मैंने जो कहानी सुनाई थी आपको अभी, मैंने आपको बोला भी था कि मैं 6 ढाला जोड़ना है इस कहानी को, तो वो कहानी इसलिए सुनाई थी मैंने, किसके रचयिता कौन है 6 ढाला के? तो इसके मूलकर्ता, 6 ढाला के मूलकर्ता स्वयं भगवान महावीर स्वामी हैं। ऐसा कैसे बोल रहे हैं कि भगवान महावीर स्वामी इसके मूलकर्ता हैं? मूलकर्ता मतलब रूट, कहाँ से उत्पन्न हुआ, ये उद्गम कहाँ से हुआ 6 ढाला का? इस ज्ञान का उद्गम कहाँ से हुआ? इस केवल ज्ञान का उद्गम कहाँ से हुआ? इस जो हम शुद्ध पढ़ रहे हैं, जिनवाणी पढ़ रहे हैं, द्वादशांग रूपी 6 ढाला पढ़ रहे हैं, जब जिनवाणी का ही अंग है ना 6 ढाला भी, तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ? तो इसका उद्गम भगवान महावीर से हुआ। अब भगवान महावीर से हुआ तो फिर आगे आगे कैसे आई? तो मैंने बताया ना कि भगवान महावीर ने गणधरों को बताई, गणधरों ने उनके शिष्यों को, उनके शिष्यों ने उनके शिष्यों को, उनके शिष्यों से उनके शिष्यों को। इस प्रकार आचार्य परंपरा से ये हमारे पास तक ये जिनवाणी आई है, और ऐसी आचार्य परंपरा से ये जिनवाणी पंडित दौलत राम जी तक पहुंची। तो ये ग्रंथ के वर्तमान में रचयिता पंडित दौलत राम जी हैं, मूलकर्ता स्वयं भगवान महावीर स्वामी, उत्तरकर्ता गौतम आदि गणधर, उत्तरोत्तरकर्ता आचार्य परंपरा, और वर्तमान में इसके रचयिता पंडित दौलत राम जी हुए हैं, ठीक है। पंडित दौलत राम जी कहाँ हुए? थोड़ा दौलत, क्योंकि इतने बड़ा लेखक देखो, ये ग्रंथ परिचय है तो लेखक का परिचय भी, उनका भी कितना उपकार है अपने ऊपर, थोड़ा उनके बारे में भी 2-3 लाइन में जान लेते हैं। जितना अपने को, ज्यादा तो लोगों को ही नहीं पता है, जितना अपने को पता है थोड़ा बहुत जान लेते हैं अपन भी। पंडित दौलत राम जी का जन्म अलीगढ़ और आगरा के बीच में एक जगह है हाथरस करके, हाथरस के पास में, मंगलायतन के पास में, मंगलायतन में गया हो तो मंगलायतन के पास में हाथरस, हाथरस के पास में एक सासी नाम का गांव है। सासी नाम के गांव में पंडित दौलत राम जी का जन्म हुआ। उसके बाद इन्होंने ये 6 ढाला लिखी। अब उनका जब जन्म हुआ तब उनका जो परिवार था वो कोई बहुत ज्यादा धनाढ्य नहीं था, तो उन्होंने, उनका जो पारिवारिक काम था छींटे, कपड़ों पर छींटे लगाने का, छींटे मारने का, तो वो छींटे मारने का काम भी करते थे और साथ में प्राकृत की गाथाएं भी याद करते थे। एक दिन में 60-70 प्राकृत की गाथाएं याद कर लेते थे। मतलब वो काम भी कर रहे हैं अपना, क्योंकि भाई व्यक्ति धनी नहीं है तो आजीविका की व्यवस्था करनी है, लेकिन धर्म भी छूटेगा नहीं, तो दोनों काम करा उन्होंने। और उन्होंने इतना ज्ञान हासिल किया कि बाद में फिर कालांतर में उन्होंने 6 ढाला की रचना की। तो ये उन्होंने इसकी रचना करी। इसकी रचना, तीसरा प्रश्न कि 6 ढाला की रचना कब हुई? तो 6 ढाला की रचना पंडित दौलत राम जी ने बताई कि कब हुई। 6 ढाला की जब 6ठी ढाल समाप्त हो जाएगी तो उन्होंने प्रशस्ति में ये लिखा है कि एक नव वसु एक वर्ष की तीज शुक्ल बैसाख करियो तत्व उपदेश यह लखी बुद्धजन की भाग।
इसका विशेष अर्थों को जब छड़ाला पड़ेगा वही करेंगे, लेकिन इसका अर्थ ये है इसकी रचना विक्रम संवत 1891 में हुई। 1891 मतलब आज की तारीख में मतलब अपन इसमें इसमें देखें अपने कैलेंडर में तो ये 1834 होता है, मतलब 1834 में इसकी रचना हुई है आखा तीज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, तीज शुक्ल बैसाख 11 मई 1834 को इसकी उन्होंने रचना की है। ठीक है, तो कितने साल हो गए, ज्यादा टाइम नहीं, 200 साल पुरानी है ये कृति, लेकिन 200 साल में ऐसी हो गई है ये कि लोगों के गले का हार हो गई है, लोगों को बिल्कुल कंठस्थ याद हो गई, ऐसी कृति है। ठीक है, तो ये दौलत राम जी के बारे में था कि इसकी रचना उन्होंने की है। इस ग्रंथ का अगला प्रश्न, ग्रंथ परिचय चल रहा है ना अपना, तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक कि अब 2 मिनट ही बचे, हम सेशन का टाइम पे खत्म कर देंगे। ठीक है, तो या 5 मिनट लेट शुरू हुआ तो 5 मिनट लेट खत्म करेंगे। ठीक है, तो इसके अपन ने क्या क्या पढ़ा अभी तक, छड़ाला के बारे में, ग्रंथ का नाम छड़ाला है, क्यों है, इसकी रचना किन्होंने की और कब की। ठीक है, ये 3 प्रश्न हुए हैं। अब चौथा प्रश्न ग्रंथ परिचय में कि इस ग्रंथ का प्रमाण कितना है, कितना बड़ा है ये ग्रंथ, कितना टाइम लगेगा पढ़ने में, आज शुरू किया कब खत्म हुआ, एक नॉर्मल से क्वेरी रहती है ना। तो इस ग्रंथ में 6 ढाल है जैसा मैंने आपको बताया। तो टोटल जो छंद है, छंद रचना ना पोएटिक फॉर्मेशन में लिखा हुआ है, तो टोटल छंद जो इसमें वो 96 है, 96 छंद हैं, 6 ढाल है, मतलब अप्रोक्सीमेटली एवरेज देखा जाए तो एक ढाल के अंदर 16 छंद है, 16 छंद की 96 ऑन एन एवरेज है, कहीं किसी 15 है, किसी में 17 है, इस प्रकार से 16 16 16 16 16 ऑन एन एवरेज करके 6 ढाले हैं, 96 इसमें छंद है, ये ग्रंथ का साइज है। ठीक है, ग्रंथ का निमित्त क्या बना, ग्रंथ लिखने का प्रेरणा कहाँ से आई, दौलत राम जी, ग्रंथ परिचय चल रहा है, ये ग्रंथ लिखने की प्रेरणा को कैसे मिली, तो उन्होंने उसी में लिखा है, छड़ाला में लिखा है कि लखी बुधजन की भाव, बुधजन कवि की छड़ाला से प्रेरित होकर उनके मन में दूसरी छड़ाला लिखने का विकल्प हुआ, तो उन्होंने अपनी एक छड़ाला लिख दी। तो ये नहीं, ऐसा नहीं कि पहली छड़ाला, इसके पहले छड़ाला एक बुधजन नाम के कवि लिख चुके थे, और उसके पहले एक भी एक छड़ाला थी जो ध्यानत राय जी जिनकी पूजाएं चलती है ना, वो लिख चुके थे। तो ऐसी 3 छड़ाला चलती है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है 3 छड़ाला है, क्योंकि दौलत राम जी की छड़ाला सबके ऊपर सुपरसीड हो गई। हाँ, इतनी फेमस हो गई कि बात दूसरी छड़ाला मेरे भी नहीं पड़ी आज तक, कहीं नहीं उपलब्ध, मतलब उपलब्ध तो है लेकिन घरों में नहीं रहती है पढ़ने के लिए। ये छड़ाला इतनी फेमस हो गई, तो इसका क्या कारण था, अपन देखते हैं कि कैसा क्या कारण था इस छड़ाला में जो सुपरसीड कर दिया इसमें बाकी 2 छड़ालाओं को। लेकिन उन्होंने एंड में लिखा दौलत राम जी ने कि बुधजन नाम के कवि थे, उनकी छड़ाला से प्रेरित होकर मैंने अपनी छड़ाला लिखी, तो ये इसका लिखने का निमित्त था। ग्रंथ परिचय चल रहा है आगे। अब छड़ाला पढ़ने से सबसे विशेष बात कि किस छड़ाला पढ़ने से क्या प्राप्ति होगी, किस चीज की प्राप्ति होगी, छड़ाला पढ़ने से या स्वाध्याय का क्या फल है। एक्चुअली ये प्रश्न उठता है ना कि स्वाध्याय क्यों करे जीव, तो स्वाध्याय का साक्षात फल अज्ञान की निवृत्ति है। अज्ञान की निवृत्ति मतलब क्या, कि हमें जो चीजें मालूम ही नहीं थी कि ऐसा भी होता है, हम अपने चर्म चक्षुओं से संसार को जानना चाहते हैं, लेकिन आपको ये जान के आज थोड़ा आश्चर्य होना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि जो चीजें चर्म चक्षुओं से दिखे उन्हीं का अस्तित्व है। संसार में ऐसी अनंत वस्तुएं हैं जो कि चक्षु से दिख ही नहीं सकती है। क्यों नहीं दिख सकती है, वो अपन दूसरे तीसरी ढाल में अपन आराम, तीसरी ढाल में आएगा, ये तीसरी ढाल में हम आराम से करेंगे कि हम आंखों से देख ही नहीं सकते उन चीजों को। तो जो चीजें आंखों से दिखती नहीं है, कानों से सुनाई नहीं दिखती है, सुनाई नहीं देती है, नाक से सूंघने में नहीं आए, जीवा पे रखने पे जिनका टेस्ट नहीं आए, हाथों से छूने में स्पर्श में नहीं आए, उनको जीव जानेगा कैसे कि ये संसार में ये चीजें होती है। मतलब हम सिर्फ देखो, एक बहुत अच्छे बताता हूँ मैं आपको, कुछ याद है नहीं रहा, ये रख लेना कि हम सिर्फ उन्हीं बातों को जान पाते हैं जो इन 5 इंद्रियों से हमारे ज्ञान का विषय बनती है। अब आपसे एक साइंटिफिक, देखो मैं तो खुद साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, उनको फिजिक्स से बहुत विशेष प्रेम रहा है, तो आपसे एक साइंटिफिक क्वेश्चन है, क्या आप साइंस इस बात का एश्योरेंस दे सकता है कि संसार में उन्हीं चीजों का अस्तित्व पाया जाता है जो 5 इंद्रियों से हमारे ज्ञान का विषय बन रही है। मतलब क्या साइंस ऐसा बोल सकता है कि जो चीज दिख ही नहीं रही उसका अस्तित्व नहीं है? श्योरिटी दे सकता है क्या? श्योरिटी दे सकता है तो बताओ। नहीं दे सकता। कारण यह है कि जो चीज दिख नहीं रही है उसको पता ही नहीं है कि दिख नहीं रहा है। भाई जो चीज ज्ञान का विषय ही नहीं है वो पता कैसे पड़ेगा ज्ञान का विषय नहीं है? जो चीज जान रहे हो वही तो ज्ञान का विषय बनेगी ना। जो चीज जाने नहीं पा रहे हो वो तो जाने नहीं पा रहे हो, पता कैसे पड़ेगा? अभी नए नए ग्रहों की खोज हो रही है तो क्या वो
मतलब साइंस ने मान लिया था कि हमने हमारा ज्ञान संपूर्ण हो गया भैया, कुछ नया हम खोज ही नहीं करेंगे। तो रोज तो खोज हो रही है, फिर आपको आपका ज्ञान परिपूर्ण कैसे है? विज्ञान का ज्ञान और परिपूर्ण कभी हो ही नहीं सकता है। कारण ये है कि विज्ञान का जो ज्ञान है वो इंद्रियों पर आधारित ज्ञान है, और इंद्रियां उन्हीं को अपने ज्ञान का विषय बनाती है। इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है। ये शब्द नए लग रहे हैं, समझ में नहीं आए तो चिंता मत करना, तीसरी ढाल में किसी का वर्णन है, ठीक है। तीसरी ढाल में विशेष रूप से वर्णन आएगा इसका, लेकिन तीसरी ढाल तक आपको रहना पड़ेगा क्लास में, आप भाग जाओगे तो फिर कुछ कर नहीं सकते उसका, ठीक है। तो तीसरी ढाल में इसका विशेष वर्णन आएगा कि हमारे इंद्रियों से 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां कौन कौन सी, उसका भी मैंने भी विशेष वर्णन किया नहीं, तीसरी ढाल में आएगा क्योंकि, लेकिन जो सामान्य आपको पता है, आंखें जैसे इंद्रिय अपनी, तो आंखों से वर्ण देखते हैं, तो जिसमें वर्ण नहीं हो कैसे लिखेगा आंख से, बताओ आप, कैसे हमको पता पड़ेगा? तो ये अज्ञान की निवृत्ति, ये शास्त्र स्वाध्याय का फल है कि जो हमें विज्ञान से पता नहीं पड़ पा रहा है, जो आंखों से पता नहीं पड़ पा रहा है, वो हमें भगवान महावीर के केवल ज्ञान से पता पड़ा। अब केवल ज्ञान से भगवान ने कैसे दिख गया, ये प्रश्न हो सकता है कि जब हमको दिखा तुमको कैसे दिख गया? तो इसका बहुत विस्तृत उत्तर है जो अपन आज बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन मैंने परिभाषा जो केवल ज्ञान की बताई थी उसमें एक शब्द का उपयोग किया था, वो शब्द था प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब यही होता है कि प्रत्यक्ष यदि हम वस्तु को जान रहे हैं, इसका मतलब हम इंद्रियों के निमित्त से, मन के निमित्त से नहीं जान रहे हैं, डायरेक्ट आत्मा से जान रहे हैं, उसे ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान जो प्रकट होता है तब समस्त लोगों के, समस्त जीवों के, समस्त द्रव्यों के समस्त पर्याय अपने गुणों के साथ युक्त ज्ञान में झलकती है। वो ज्ञान में देखकर भगवान ने बताया, ऐसे अज्ञान की निवृत्ति इस स्वाध्याय का साक्षात फल है। अज्ञान की निवृत्ति, देखो सबसे दुनिया में एक दो चीजें चलती है, दो प्रोवर्ब चलते हैं। पहला है इग्नोरेंस इज नॉट ए ब्लिस, किसी चीज को हम नहीं जाने तो वो हमारे लिए, अज्ञानता जो है वो वरदान नहीं है, अज्ञानता अभिशाप है। इग्नोरेंस इज नॉट ए ब्लिस, इट इज ए कर्स, ठीक है। तो ये हम नहीं जान पा रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम चीजें उपलब्ध नहीं है, चीजें हैं। आप जिनवाणी पढ़ोगे, सारी चीजों का बिल्कुल ऐसी चीजें जो विज्ञान नहीं जान सकता, वो हम जान चुके हैं, लिख चुके हैं, विशेष वर्णन कर चुके हैं। तो अज्ञान की निवृत्ति ये पहला फल है। और दूसरा फल बिल्कुल शॉर्ट में बता दूं आपको, दूसरा फल कालांतर में, छड़ाला पढ़ने का दूसरा फल कालांतर में अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति है। अब अभ्युदय और निःश्रेयस क्या होता है ये अपन डिटेल में अभी जानेंगे, आज तो समय खत्म हो रहा है अपना। अभ्युदय मतलब संसार के समस्त सुखों की प्राप्ति, और निःश्रेयस का फल होता है, निःश्रेयस का फल होता है मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है। तो इस प्रकार से ये स्वाध्याय करने का फल है। अभ्युदय और निःश्रेयस मतलब, अभ्युदय मतलब संसार के समस्त सुखों की प्राप्ति, और निःश्रेयस मतलब मोक्ष के फल की प्राप्ति, ये स्वाध्याय करने का साक्षात फल है। ये तो मैंने वो शॉर्ट में बतलाया है, लेकिन विशेष रूप से आप देखें तो परिणामों की विशुद्धि, दशाओं की मंदता, प्रशमता, ये धर्म के आस्तिकपने का परिणाम, संवेग, ये सब स्वाध्याय करने का ही फल है। और सिर्फ यही फल नहीं है, संसार में जितने भी सुख की प्राप्ति होती है वो सब सम्यक ज्ञान के बल पे, सम्यक दर्शन के बल पे ही होती है, और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति स्वाध्याय करके ही होती है। ऐसा करके आज अपन इसको यहीं समाप्त करते हैं। आपका कोई प्रश्न हो तो भी 1 मिनट में आप पूछ लो, तो फिर अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं, और फिर कल अपन इसी वक्त 7:30 बजे शुरू करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न किसी का? तो अपन कल शुरू करेंगे, और कल आज जो पढ़ा ना छड़ाल से रिलेटेड, वो कल रिवाइज करेंगे। पहले आपसे प्रश्न पूछे जाए। हाँ बोलो, टुल्लू कुछ बोल रहा है। हमें बोलो। आवाज जा रही है, चालू है आ रही ना आप? हाँ जिया जी बोलो, 1 मिनट टिल्लू रुकना। हाँ जिया जी बोलो। अरे आज तो हमने बहुत कुछ सीखा, बट बीच बीच में इंटरप्शन बहुत था। हाँ तो अपन देखते हैं कल, एक्चुअली आप बार बार जा रहे थे तो कुछ करेंगे अपन, दूसरे कनेक्शन के थ्रू करेंगे, व्हाट्सएप के थ्रू करेंगे, दोनों कॉल से कर लेंगे। मतलब जो बहुत अच्छी बातें आप जो बता रहे थे वो बीच बीच में छूट गई है। नहीं कोई बात नहीं है, आपके लिए मैंने सेशन रिकॉर्ड करा हुआ है, आपको मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। लेकिन नहीं, वो बात मेरे को पता कंफर्म नहीं है अभी, इसलिए मैं बोल नहीं रहा था कि रिकॉर्डिंग करी है मैंने, अभी देखूंगा कि हुई कि नहीं हुई रिकॉर्डिंग, ठीक है। सेशन रिकॉर्डिंग अच्छा हाँ यार कुछ चीजें तो आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग सुन लेना। टिल्लू कुछ बोल रहा है? क्या बोल नहीं भाई, मैं आवाज चली गई थी, बाद में आ गई।
तभी भी इंडियन में, बाकी तो आवाज बढ़िया आई पूरी, हमारी बरोबर सुनाई दिया, ठीक है, तो कल अपन 7:30 पूरा बजे, सुनाई दिया बराबर। ठीक है हाँ मैं, वो आज एकदम सडनली मालूम नहीं था ना, अब कल तो प्रिपेयर होके बैठेंगे। हाँ तो पहले से ही। कल 7:30 बजे शार्प हम शुरू करेंगे, आप प्रिपरेशन से बैठना, और आज जो पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे पहले अपन, छह डाला से रिलेटेड जो पढ़ा है तो रिवाइज करेंगे। आपसे प्रश्न पूछूंगा मैं कि छह डाला के रचयिता कौन है, तो आपको बताना है पंडित दौलत राम जी। आपसे प्रश्न पूछूंगा मैं कि इस रचना कब हुई, तो आपको बताना है कि 1834 में हुई थी। ये मम्मी से पूछ लेना, बैठे नहीं हो। मम्मी जवाब दे देगी, मम्मी को समझ में आया है। हाँ तो कल से आप, हमारे में अलग है, छह डाला नहीं बताया, उसको आपको बताया दूसरे हाँ, शब्द में छह डाला नहीं है। नहीं छह डाला तो क्या एक अलग ग्रंथ है, इसकी रचना तो अभी हुई ना, 200 साल पुराने ही ग्रंथ है ये तो। ये तो 200 साल पुरानी ही ग्रंथ है, इसकी तो रचना अभी हुई, 200 साल पहले ही हुई है इसकी तो। लेकिन आप ग्रंथ के परिचय पे अपन क्या, जो विषय वस्तु वो तो एक ही मिलेगी अंदर। अब ग्रंथ का परिचय, पंडित का परिचय वो अलग मिल जाए, लेकिन अंदर अंतर में विषय वस्तु एक ही मिलने वाली है। तो ठीक है, अपन आप जितना आज पढ़ा है तो तब थोड़ा सा रिवीजन करेंगे 5 मिनट, फिर अपन आगे चलेंगे। अब जिनवाणी स्तुति कर लेते, ठीक है। सावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। भगवान नमो कर्म। ज्ञान है भाई, बहुत ज्ञान है। इतना ज्ञान तो हमारे में भी नहीं है, पर बहुत ज्ञान है। बोलने की जो वही नहीं, बहुत होशियार है भैया। तो कोई जीव बहुत पुण्य बंद कर दिया ना, बहुत पुण्यशाली जीव है। बच्चों दिमाग रख दिया।